Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. Another important announcement is there for all of you that we have started new batches. You can visit to www.ikraias.com. उस पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम टेस्ट सीरीज and NCERT foundation course, GS cum prelims long term batch. Like that, mentorship program is also going on. So according to your requirement, you can be a part of it. Okay, and you can enroll in the courses and be a part of the team which is led by what Mr. Oja sir, right? Yes. So आज हम पढ़ने वाले हैं CSR के बारे में. ये CSR है क्या? बेसिकली आप लोग जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको तो पता ही चल गया होगा कि व्हाट इज CSR. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR स्टूडेंट्स? सोचिए. आई गेट्स यू गॉट दिस राइट. ओके. कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ये क्या है, ये क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये गवर्नमेंट एज ए रूल एज ए एक्ट के थ्रू लाई है या इट जस्ट डिस्क्रिशनरी ऑफ दी कॉर्पोरेट एक्सेट्रा. हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे एंड एक वे फॉरवर्ड देंगे. आगे जाके ये बहुत ज्यादा इवॉल्व होने वाला है ये टॉपिक एंड इसके ऊपर से मेंस और प्रीलिम्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं बिकॉज ये टॉपिक एक इमर्जिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ व्हाट गवर्नमेंट रेवेन्यूज भी हो सकता है फ्यूचर में. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन पॉलिटी रिलेटेड वन पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज न्यू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, तो हम ये भी पढ़ेंगे क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि मेनी पॉलिटिशियंस फ्री कर रहे हैं चीजें. ओके, हम ये फ्री देंगे आपको, हम वो फ्री देंगे. क्या ये जो प्रोमिसेस बोल रहे हैं, ऐसा बोलना क्या ठीक है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके के प्रोमिसेस मैनिफेस्टो में कर सकते हैं? ओके, अगर कर सकते हैं तो क्या लिमिटेशंस है, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ, वो हम पढ़ेंगे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. राइट, लेट अस गो अहेड. व्हाट इज CSR? एज यू ऑल नो, आई हैव टोल्ड यू द फुल फॉर्म ऑफ इट. कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? ऑल ऑफ यू इमेजिन, सोचिए. सोच के आप आपके हिसाब से भी, बिकॉज अगर आप ये वर्ड भी प्रॉपरली डिकोड कर देते हैं इसका मीनिंग आपको मिल जाएगा. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछते हैं कि सर ये कॉर्पोरेट होता क्या है. सो ये ऐसे ऐसे सिली, आई शुड नॉट से सिली, नॉट एट ऑल सिली, ऐसे ऐसे बेसिक जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं प्लीज पोस्ट करिए. आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. नेवर हेसिटेट, कभी हेसिटेट होना नहीं चाहिए पढ़ने में. चीजें अगर साफ साफ हो जाती हैं तो इजिली आप याद भी कर लोगे. राइट. कॉर्पोरेट का मतलब है ओके बेसिकली कंपनीज. ओके, बेसिकली व्हाट? कंपनीज. ये एक प्रॉपर लॉ के थ्रू कंपनीज बनते हैं और वो लॉ वो फॉलो करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कॉर्पोरेट सेक्टर. ओके, जहां पे बेसिकली ज्यादा सर्विस, ज्यादा हाई स्किल्ड लोग काम करते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट? कॉर्पोरेट सेक्टर. तो ठीक है, कंपनीज ही बोलते हैं. नथिंग बट डाबर हो, TCS रहो, ओके विप्रो हो, या हिंदुस्तान यूनिलीवर रहो, कौन सा भी रहो, वाओ, ओके शुगर, एमक्यूर, ये जो भी है, ये पूरे एयरटेल रहो, कम्युनिकेशंस रहो, कुछ भी रहो, दीज आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट? कॉर्पोरेट. इवन स्पाइस जेट रही है, ओके किंगफिशर, कौन से भी आप सेक्टर में ले लीजिए, ये पूरे कॉर्पोरेट ही कहलाते हैं. ठीक है, नथिंग बट एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इंडिया इंक भी हम कहते हैं इनको. इट मींस इंडिया इंक का मतलब है इंडियन इंडस्ट्रीज. इंडियन इंडस्ट्री वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो सकते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में हो सकते हैं, एयरवेज सेक्टर में हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो सकते हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर में हो सकते हैं. इंडस्ट्रीज कहीं पे भी कौन से भी सेक्टर में हो सकते हैं. ठीक है, ये इतना पैसा कमाते हैं, इनके पास प्रॉफिट डेफिनेटली आते हैं. ठीक है, ये प्रॉफिट्स में से इनकी देखिए, ये सोसाइटी का पानी यूज करते हैं. सोसाइटी में वो जब प्रोड्यूस करते तो सोसाइटी में जो भी एनवायरनमेंट खराब भी करते हैं, या तो नॉइस पोल्यूशन मशीन चला चला के वहां पे लोगों के कान दर्द भी करते हैं. उनके वजह से ओके बर्ड्स को भी वहाँ वो जगह पे बर्ड्स भी नहीं आते हैं, पोल्यूशन भी करते हैं. ओके, वाटर कंटामिनेशन भी होता है. राइट. तो ये इतना ज्यादा कम्युनिटी के रिसोर्सेस वो लेते हैं, ओके और यूज करते करते एंड दे विल बिकम व्हाट? मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स बन जाते हैं. तो एक हम एक ऐसा ला लेके आए
कंपनीज एक्ट में भी एक प्रोविजन ऐसा हम लेके आए, वो प्रोविजन के हिसाब से हर कॉर्पोरेट कंपनी, हर कंपनी ओके एक क्राइटेरिया है उसका, कौन सी कंपनी ये बनना चाहिए. सो कंपनीज विच आर लाइक हैविंग दैट क्राइटेरिया, वी सेटिस्फाइड दैट क्राइटेरिया, उनके प्रॉफिट्स में से वो कुछ परसेंटेज, बेसिकली 2%, उनके प्रॉफिट्स के 2%, ओके दे हैव टू स्पेंड ऑन व्हाट, सोसाइटी. सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए, सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए ये कॉर्पोरेट वाले जितना भी खराब कर रहे हैं ना, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करें. ओके या तो स्कूल खोलें, या एजुकेशन में कुछ करें, या दवाखाने खोलें, या तो हेल्थ के लिए कुछ करें, या ट्रांसपोर्टेशन फ्री करें, गरीबों के लिए फ्री करें, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो. बिकॉज वो सोसाइटी में रहते हुए सोसाइटी के रिसोर्स भी यूज कर रहे हैं और सोसाइटी का एनवायरनमेंट भी खराब कर रहे हैं. दैट इज वाई ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को गिव बैक करे. ओके सो दैट इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, CSR. अगर ये लोग ये सब करते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकल बर्डन थोड़ा कम हो जाता है, तो फिजिकल डेफिसिट भी छोटा हो जाएगा और गवर्नमेंट को अच्छा भी हो जाएगा. ओके टू टेक केयर ऑफ व्हाट, रिसर्च डेवलपमेंट, वो बड़े बड़े सेक्टर्स में गवर्नमेंट पैसे भी ज्यादा एलोकेट कर सकती है. राइट. सो इसके ट्विन 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 बहुत सारे बेनिफिट्स है. ओके राइट फाइन. नाउ कौन बनना चाहिए? देखिए, अगर किसी कंपनी की एनुअल नेटवर्थ 500 करोड़ हो, ओके, और एनुअल इनकम 1000 करोड़ हो, 1000 करोड़ का उनका आमदनी आती है, उनका पैसा आता है, या उनके एनुअल प्रॉफिट 5 करोड़ हो. ओके एनुअल प्रॉफिट्स कितने हो? 5 करोड़. सो एनी ए कंपनी मीटिंग एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया, तो उनको मिनिमम है ये एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. पहले साल 20 करोड़ प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 30 करोड़ हुआ, चौथे साल 15 करोड़ हुआ, ये पूरा को ऐड करके बाई 3 करे तो अपने को एक फिगर आता. ये फिगर जितना है उतना पैसा ये किस में देना है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में देना है. ये रूल है, स्टैट्यूटरी रूल है. ओके मगर ये जो CSR का इसको बोलते हैं हम, जिस तरीके से ये इंप्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस तरीके से इसमें काम चल रहा है, ये पूरे एस्पेक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये फ्रेमवर्क है. ये इसके दायरे में काम करेगा, इस तरीके से इसका काम होगा, इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो हम बोलते हैं इसको फ्रेम. जैसा कि फ्रेम चार तरफ से घेरे हुआ होता है, तो ऑब्वियसली किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक लॉ के अंदर दायरे में ही रहती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज फ्रेमवर्क. सो CSR फ्रेमवर्क उतना खास नहीं है हमारे पास, बहुत लूज है. ओके उसको स्ट्रेंथन करना है, थोड़ा बहुत अच्छा मजबूत बनाना है, सो दैट ये आगे जाके एक प्रॉफिटेबल आइडिया बने इंडिया के लिए. ठीक है, अभी लेट अस गो इनटू सम ऑफ द एनालिसिस ऑफ इट. ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके ये सेक्शन 135 के कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में दिया गया है. कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के सेक्शन 135 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेंशन किया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस, ओके अभी तक CSR हैज राइजन फ्रॉम 10,000 करोड़ रुपीज 2040 में 10,000 करोड़ रुपीज इसमें कंपनी एक्सपेंडिचर किए थे. ओके ये 2020 तक ये ऑलमोस्ट लाइक 150% बढ़ गया है. ओके सो स्पेंडिंग तो बढ़ गई है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? क्या ये स्पेंडिंग, जिस तरीके से स्पेंडिंग बढ़ रही है, क्या ये कंपनी के प्रॉफिट्स भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं? कि माजरा क्या है? समझिए प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली तो 100 करोड़ का अगर आप 2 करोड़ लगाते हैं CSR में, अगर आपकी प्रॉफिट बढ़ के 200 करोड़ होती है तो आपका CSR कितना होगा? 4 करोड़ होगा. इसी तरीके से पूरे कंपनीज का भी बढ़ते जाएगा. सो क्या ये इंक्रीज ओके प्रॉफिट की वजह से हो रही है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं भाई 100 करोड़ जितना कमानी थी पहले एक कंपनी, ओके वो 2 करोड़ ही दे रही है, बाकी का दूसरे कंपनीज, न्यू कंपनीज आ गए हैं और वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो न्यू कंपनीज आके फिर वो बनना शुरू कर रहे हैं ना, तो उस वजह से भी इंक्रीज हो सकती है. ओके सो यहाँ पे दो सिचुएशन आ गए हैं. एक तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा, इसका मतलब क्या है? CSR बढ़ रहा. या तो ऐसा हो सकता है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, न्यू कंपनीज आ रहे हैं, तो न्यू कंपनीज के ऐड होने की वजह से वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं CSR में, ये पूरा अमाउंट मिला के या तो इस तरीके से बढ़ रहा है. मगर हमारे पास, हमारे कंट्री में, हमारे लॉ में इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बेसिकली नॉट इंपॉर्टेंट, इसका कुछ मेजरमेंट नहीं है. ओके कि प्रॉफिट और CSR में कुछ लिंक नहीं करते हैं हम, तो ये बोल नहीं सकते हैं.
ठीक है. So but there is no data to verify whether this increase in okay is because of the increase of the profit of the Indian and foreign companies. क्या इस तरीके से हो रहा है? नहीं बोल सकते हैं. ओके, तो अगर हम देखते हैं देर वर अराउंड 3000 कंपनियां हैं हमारी कंट्री में जो कि जीरो स्पेंड कर रहे हैं CSR में. ओके, और बहुत सारे कंट्रीज बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो उनका स्टिपुलेटेड 2% है ना, उससे कम वो स्पेंड करे हैं. ओके, एंड ये जो 2% से कम स्पेंड जो करे हैं वो 2021 में 2015 में वो सिर्फ कम थे, अभी वो ज्यादा हो गए हैं. ओके, 3200 हो गए हैं, 3200. सो आप देख रहे हैं कि 2 से कम जो स्पेंड कर रहे हैं उनकी कंपनीज भी बढ़ रहे हैं. ओके, देयर वाज आल्सो अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेटिंग आल्सो, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये प्रोग्राम में वो भी कम हो चुके हैं, सो दिस इज अ कॉमन जनरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ओके, कंपनी को ये है, कंपनी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन उनको मिनिमम 2% देना ही देना है, और अगर वो 2% से ज्यादा दे देते हैं गवर्नमेंट आगे के फाइनेंशियल ईयर्स में वो सेट ऑफ कर देती है. अगर ये ठीक है, मैं 100 करोड़ प्रॉफिट करा आज लास्ट ईयर, तो 2 करोड़ मेरे को देना है 2%. चलो मैं 4 करोड़ अगर एक्सपेंडिचर कर देता हूं, तो नेक्स्ट ईयर मैं जितना कमाता हूं ना, तो उसमें से तो वो 2 करोड़ कम कर लेंगे और वो जो मुझे नेक्स्ट ईयर नील हो जाएगा. तो गवर्नमेंट क्या बोली है, अगर आप चलो अगर एक स्कूल खड़े करना है या कुछ भी आपको एक्सपेंडिचर करना है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, कर दीजिए आप ज्यादा, कोई बात नहीं. नेक्स्ट ईयर आप जितना कर रहे हैं ना, हम उसमें से सेट ऑफ करेंगे, इस तरीके का प्रोविजन भी है. ओके, the later provision in the act weakens the former provision since the requirement of 2% is only a minimum requirement. ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, कंपनी को मिनिमम 2% देना है, उससे ज्यादा दिए तो भी कोई बात नहीं. मगर गवर्नमेंट कह रही है अगर उससे ज्यादा दे रहे हैं तो हम आगे के साल में आपके कम करेंगे. तो ये पहला प्रोविजन कह रहा है कि आप मिनिमम 2% दो. सेकंड प्रोविजन कह रहा है कि आप 2% से ज्यादा देंगे तो फिर आपके नेक्स्ट ईयर आपको फिर वो उसमें से निकाल देंगे वो. सो एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन को यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. सो बेसिकली बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, CSR में मिनिमम 2% है. मिनिमम मीन्स इतना तो करना ही है, आप इससे ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है. इट्स नॉट लाइक मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, मैक्सिमम अप टू 2%, ऐसा नहीं है. मिनिमम 2% लिखा हुआ है एक्ट में, और ये कह रहे हैं कि अगर 2 से ज्यादा करते हैं परसेंटेज तो वो हम नेक्स्ट ईयर कम कर लेंगे. तो ये एक्सपर्ट्स के दिमाग में बैठा नहीं, अब बोलना क्या चाह रही है गवर्नमेंट यहाँ पे. ठीक है, वो हो गया है प्रॉब्लम. आइडियली जो भी हमारे कंपनीज है, एक्चुअली उनको ये हम एंकरेज करना चाहिए कि वो स्पेंड करें मोर. ओके, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने ट्रस्ट खोल दिए हैं, अपने फाउंडेशंस खोल दिए हैं, और उसमें पूरा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, और वहां से हम CSR कर रहे हैं बोल के इस तरीके से बोलते जा रहे हैं. इट इज अनक्लियर ओके इफ दिस इज अलाउड अंडर कंपनीज एक्ट, और अभी तक उसके ऊपर जांच भी नहीं हो रही. क्या ये एक्ट, देखिए एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 2% करना है. अब 2% कंपनी खुद करे या 2% कंपनी NGO खोल के ट्रस्ट खोल के उसके हिसाब से कराए. तो ये इसकी क्लैरिटी अपने कंपनीज एक्ट के सेक्शन में नहीं है. सो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये बड़ा सा लूप होल है. ठीक है, ज्योग्राफिकल बयास देखिए यहाँ पे, अगर सेक्शन 135 के तहत हम देखते हैं, ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी जहां पे प्रॉफिट करती है वहां के लोकल एरिया को डेवलप करना है. चलो मैं हैदराबाद में रह रहा हूं तो हैदराबाद में विप्रो है, TCS है, बहुत सारे हैं. यहाँ पे वो अगर प्रॉफिट करते हैं यहाँ पे करना है. हमारे और एक डिस्ट्रिक्ट में निजामाबाद में कुछ कंपनीज होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते होंगे, वहां पे अगर वो प्रॉफिट करते हैं तो वहां पे करना है. मगर एक अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर, अशोका यहाँ पे देखिए ऊपर, अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल इंपैक्ट एंड फिलॉन्थ्रोपी, इन्होंने कहा है, ये यूनिवर्सिटी ने कहा है कि CSR की जो भी स्पेंडिंग है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात में हाईएस्ट जा रही है. वेराज जो गरीब अपने स्टेट से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां पे बहुत कम पैसा आ रहा है. सो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है. ओके, इसका मतलब क्या है, जहां पे वो लोग हैं, जहां पे उनकी कंपनी से, वहां पे लोकल एरिया पे एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, कहीं और ही एक्सपेंडिचर हो रहा है. Okay, the emphasis on local area in the act is only directionary, that a balance has to be maintained. Unfortunately, इसके वजह से ये डायरेक्शनरी था, ये डायरेक्ट करे थे हम कंपनीज को कि आप जहां पे वहां पे स्पेंड करो, मगर वो बन गया है डिस्क्रिशनरी ऑफ द बोर्ड्स.
बोर्ड्स के अंदर डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पे करना बोल तो वहीं पे करना, इस तरीके से होगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कुछ नहीं कर रही है। आइटम 6 ऑफ द शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट आल्सो टेल्स दैट एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत जो भी एक कंपनी एनवायरमेंटल खराब करती है तो उसको एनवायरमेंट पे ज्यादा काम करना चाहिए। मगर हम जब सीएसआर के स्पेंडिंग देखते हैं, एजुकेशन में 37%, हेल्थ एंड सैनिटेशन में 29% एंड एनवायरमेंट जो सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज आज भी हमारे हैदराबाद में, अक्टूबर आज 7 है, 7 अक्टूबर 2022 है, आज भी पानी पड़ रहा है। ये मैं अभी तक 30 साल का हो गया, मैं कभी नहीं देखा मेरे लाइफ में कि अक्टूबर तक कभी रेनफॉल हुए। हमारे पास तो सितंबर में भी हो ही जाते हैं, सितंबर सेकंड वीक, मैक्सिमम सितंबर सेकंड वीक में हमारे पास हो जाते हैं, उसके बाद में रहते नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अभी क्या हो गई, राबी की फसल पूरी खराब हो गई ना, क्योंकि राबी को चाहिए था जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर और कम हो गया। राबी को चाहिए था जो रेनफॉल, वो रेनफॉल से ज्यादा रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ पे तो फसल पूरी खराबी हो गई है। तो आपको नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में वीट का प्रॉब्लम डेफिनेटली दिखेगा, वीट की सप्लाई कम रहेगी हमारे इंडिया में। सो बेसिकली यहाँ पे बोलने की बात यह है कि एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है आजकल के जमाने में, आजकल के मॉडर्न टाइम्स में। बट एनवायरनमेंट पे बहुत कम खर्चा कर रहे हैं ये सीएसआर इंस्टीट्यूट व्हाट कंपनीज। ओके फाइन। सो और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसकी रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग करते नहीं है। ये रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग क्या है, डिस्क्लोजर बेस्ड है। ओके कंपनीज, हाँ हम यहाँ पे करें, हम यहाँ पे करें, यहाँ पे करें बोल दो, बस बैठ जाओ, इतना ही है, डिस्क्लोजर बेस्ड है। क्या वो सच में मेजर इशू क्या है कि इनका फोकस ऑन आउटपुट रेदर देन क्वालिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इस इम्पैक्ट। ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बट बता दे रहे हैं कि हाँ भाई इतने एक्सपेंडिचर करे, बट ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये एक्सपेंडिचर से आपका एक्सपेंडिचर लिटरली क्वालिटेटिव था, क्या ये लोगों को लिटरली से बेनिफिट हुआ, इसका कोई कंपनी जवाब नहीं दे रही है। ओके बस एक्सपेंडिचर कर दे रहे हैं, वो लगो या नहीं लगो, या बच्चा पढ़ो या नहीं पढ़ो, वो हेल्थ फैसिलिटी मिलो या नहीं मिलो, वो ट्रस्ट से कराओ या एनजीओ से कराओ, कुछ डेटा नहीं है। देखिए ये बिल्स बन गए हैं, हम इनका इलाज करा दिए, देखिए ये बिल्स बन गए, हम एक इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए, बात खत्म। अब वो चला नहीं चला, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, फैन टीचर्स क्वालिटेटिव है या नहीं, ये सब नहीं है इसमें। तो ये पूरा क्या हो गया, एक मिस क्रिएट हो गया है सीएसआर के अराउंड, इसको निकालना बहुत जरूरी है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सीएसआर के जो भी फंड्स है, ओके उसको ऑडिट करना है। उसको ऑडिट करने के लिए जब सीए जाता है तो ही विल ऑडिट, ही हैज द पावर्स ओनली टू व्हाट, कितना स्पेंड करे, कितना नहीं करे, कितना करना है, कितना ओवर करे, यही उसका काम है देखना। और मैक्सिमम वो ये बोल सकता है ओके कि बराबर हुआ, या अथेंटिसिटी मींस प्रॉपरली अथेंटिक मींस ये बिल सही है या नहीं है, ये जेन्युइन है या नहीं है एक्सपेंडिचर, इतना ही हक दिए उसको, ओके सीए को। बट ही हैज नेवर गॉट any what power to qualify the account for non-compliance or inadequate CSR performance in the audit report। ऑडिट रिपोर्ट में ये साइन नहीं कर सकता है सीए की ये बराबर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ ये नॉन कंप्लायंट विद द एक्ट हुआ है, ओके और ये इनएडिक्वेट था, इससे ज्यादा करना चाहिए था, ये एक सब वो टिप्पणी नहीं कर सकता है। वो सीए सिर्फ क्या कर सकता है, कितना भरे, कितना बनना है, कितना ज्यादा हो गया, इतना ही देना है उसको। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करना है। सो अभी क्या है, इतने बड़े प्रॉब्लम्स अपन सुन लिए, अभी फॉलो क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, देयर इज अ नीड टू क्यूरेट, क्यूर मतलब क्यूर करना है, ओके क्यूरेट ए नेशनल प्लेटफॉर्म centralized by the Ministry of Corporate Affairs, all the states could list their potential CSR admissible projects। तो यहाँ पे हर स्टेट क्या करना है कि सीएसआर में कौन से प्रोजेक्ट्स वो चाहते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एवरी स्टेट बोलना चाहिए कि देखिए हमारे स्टेट में ये प्रोजेक्ट्स हमें चाहिए सीएसआर के अंडर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वहां के कंपनीज को बोल देती है कि देखिए यहाँ पे ये स्टेट को ये चाहिए, वो आप इस तरीके से डेवलप करिए। सो एक प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से सीएसआर फंड्स यूटिलाइज होना है, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिशनरी नहीं करना है। यहाँ पे कंपनी कैन ऑल्सो असेस वेयर देयर फंड्स वुड बी मोस्ट इम्पैक्टफुल इन इंडिया। Of course, preferential treatment to areas where they operate should be given. Invest India's corporate social responsibility project repository होना चाहिए इंडिया के पास। India Investment Grid can serve as a guide for such efforts. This model will be very useful for supporting deserving projects in 112 aspirational districts में बहुत काम में आएगा ये। Okay, identified by members of parliament and also under the संसद आदर्श ग्राम योजना।
इसके बारे में डिटेल्स ऑल माय स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट सेक्शन की ये है क्या, ये इसका डेट लिखिए, ईयर मेंशन करिए, ओके, एंड इसके ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव और डेट और ईयर यहाँ पे बताइए। ओके, दिस इज वन। कंपनीज नीड टू आल्सो प्रायोरिटाइज एनवायरनमेंट को जो नेग्लेक्ट हो रहा है सीएसआर में, ओके, मिनिमम 25% ऑफ देयर फंड्स वो देना चाहिए एनवायरनमेंट को, सो वो प्रायोरिटाइज करना चाहिए कंपनीज। ऑल सीआरआर प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड एंड इंप्लीमेंटेड विद एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। कभी भी सीएसआर में कुछ एक्टिविटी करते हैं तो जीएचएमसी के कमिश्नर से मिलिए, हमारे अर्बन लोकल बॉडी कमिश्नर से मिलिए, सर देखिए हम एक 5 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, आप बताइए कहाँ पे लगाना चाहिए, किधर लगाना चाहिए, कम्युनिटी को क्या जरूरत है, एक्सेट्रा। पूरे मिलके अगर एक काम करते हैं, ये पैसा अगर जाता है तो प्रॉपरली डेवलपमेंट होगा। Recommendations made by high level committee in 2018 should be incorporated। थोड़े बहुत अच्छे से रिकमेंडेशंस दिए गए हैं अपने को हाई लेवल कमेटी इन 2018। अगर ये रिकमेंडेशंस अप्लाई किए जाते हैं तो बेस्ट रहेगा सीएसआर के यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का। ओके फाइन, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सीएसआर का। यहाँ पे हम क्या है पढ़ लिए, कौन से कंपनीज एलिजिबल है पढ़ लिए, यहाँ पे प्रॉब्लम्स एक के बाद एक मैं आपको समझा दिया और वे फॉरवर्ड भी प्रॉपरली दिया गया है। सो ए बेस्ट मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर इज देयर विद रिगार्ड टू सीएसआर फॉर यू। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका मोबाइल छोटा है बस सुनिए, बस हो जाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिमेंबर दिस पॉइंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, इन्होंने रिसेंटली क्या कहा है, देखिए, डोंट लूर बट परसुएट। परसुएट का मतलब है आगे जाइए, वो काम फिनिश करिए और वो काम करने की कोशिश कीजिए, मगर ऐसा मत करिए कि लूर मत करिए, लोगों को बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए, लोगों को अपने 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 तरफ खींचने के लिए बड़े बड़े बातें मत करिए। ये जो क्या है, परसूट करिए। परसूट मीन्स उनको मनाइए, आपको वोट दें, इस तरीके का काम करिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में यही बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि फिजिकल जो रैशनल है, फिजिकल रैशनल मींस ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना है, फिजिकल डेफिसिट को प्रॉपर्ली एक टारगेट में रखना है। ओके, सो दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फिजिकल डेफिसिट क्यों बैड है, आप वो एक वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस कराओ मैं, फिजिकल डेफिसिट व्हाई इट इज बैड और फिजिकल डेफिसिट को क्यों करना बहुत जरूरी है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम्स, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि फिजिकल रेशनली होना चाहिए फॉर पोल प्रोमिसेस। ऐसा नहीं कि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया, इस तरीके के प्रोमिसेस नहीं करना है जिससे आप फुलफिल नहीं कर सके, बस आप जीतने के लिए ये सब बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि देखिए, जब भी इलेक्टोरल कैंपेन्स करते हैं तो ये पार्टीज, if parties agree and the idea is included in the model, they will have to spend in the section of society। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ गुड या कुछ सर्विस फ्री में देना सोच रहे हैं तो आप प्रॉमिस जिसको कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, वुमेन को कर रहे हैं या हैंडीकैप वालों को कर रहे हैं या माइनॉरिटीज को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, पहले वो उनका नाम लीजिए और कितने लोग कवर होंगे उनका भी नाम बताइए, कितने लोग बेनिफिट हो गए उनका भी नाम बताइए, कितना कॉस्ट होगा उसको इम्प्लीमेंट, या लैपटॉप दे रहे हैं, आप टीवी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ये 4 चीजें इनकॉर्पोरेट करिए। ये 4 चीजें इनकॉर्पोरेट करिए। इससे क्या होगा कि कितना आपके पास पैसा है और कितना आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो आपको भी पता चलेगा और लोगों को भी पता चलेगा, चलो भाई गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है तो ये तो स्कीम डेफिनेटली इंप्लीमेंट होगी। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नॉर्मली एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है ये मॉडल है, इसके ऊपर सब चलना है, ये प्रोविजन है, ये सीख है, ये गाइडलाइंस है, इसके ऊपर सबको कंडक्ट करना है, मींस अपने आप को उसमें ढालना है, ढाल के कैंपेन्स करना है, राइट, फाइन। बट पॉलिटिकल पार्टीज इससे नाखुश हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि सी यू कैन सी प्रॉपर्ली ये रिसेंटमेंट है, बहुत सारा नाराजगी है अमंग द पॉलिटिकल क्लास की। अब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेंगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, किस तरीके से ये तो लेजिस्लेचर चलाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो निट्टी ग्रिटी, जो मैनिफेस्टो में ये लिखना चाहिए, मैनिफेस्टो में ऐसा होना चाहिए, ये सब उनका काम नहीं है। सो इस वजह से पॉलिटिकल लीडर जो भी है पार्टी से नाराज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इतना ज्यादा पेनिट्रेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस के लिए। ओके, और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रहे हैं, देखिए व्हाट एवर वी आर ऑफरिंग, हम जो भी ऑफर कर रहे हैं फ्री में वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2013 में, वहां पे प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के पास ये राइट्स है टू मेक व्हाट इलेक्टोरल प्रोमिसेस, वो कर सकते हैं। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट कंज्यूमर गुड्स, लाइक लैपटॉप दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, टू व्हीलर दे सकते हैं, साइकिल दे सकते हैं, कुछ भी कंज्यूमर गुड्स दे सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही लिखा है। एज लॉन्ग एज दीज वर फाइनेंस बाय द बजटरी एलोकेशन, से अगर वो फाइनेंस हो जाएंगे बाय एंड क्लियर्ड बाय द लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हर पॉलिटिकल पार्टी
प्रोमिसेस कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये भी लास्ट में पूरे अच्छे से बोलने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर इन केस फ्यूचर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़े गाइडलाइंस अगर बनाती है, ओके, टू इम्प्लीमेंट ये प्रोमिसेस के ऊपर, तो बना सकती है, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज को कर सकते हैं बोल के 5 पॉइंट दिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं विद रिगार्ड टू दिस पोल प्रोमिसेस, उनके लिए 1 पॉइंट बनाए। तो अब यहाँ पे ये इनके 5 पॉइंट, इनके 1 पॉइंट के ऊपर दोनों के दोनों वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा क्लैश होते जा रहा है, राइट। आई होप दैट दिस इज ऑल क्लियर टू यू. We'll meet you again tomorrow with the new editorials. Thanks a lot for watching to me, and do share and subscribe to the channel, and have a very, very beautiful day ahead. Bye bye.